चंद्रपुर नगर गांव से कई किलोमीटर दूर नदी किनारे एक टूटा फूटा मंदिर था। कहते हैं कि कभी चंद्रपुर नगर गांव उस नदी के किनारे बसा था, लेकिन बार बार बाढ़ आने के चलते और नदी की दिशा बदलने की वजह से 1000 साल पहले चंद्रपुर नगर वर्तमान जगह पर बस गया। वह पुराना मंदिर आज भी नदी किनारे ही विराजमान है। इस मंदिर को गांव वाले भूतिया मंदिर भी कहते हैं। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली भी चमक रही थी। गांव का भुवन काम से लौट रहा था। उसके कुछ ही दूरी पर गांव का नाई मोनू कहीं से वापस लौट रहा था। अचानक से बिजली चमकी और मंदिर का घंटा बजने की आवाज आई। है भगवान, आज क्या अनर्थ होगा पता नहीं, सब सुख रखना और कोई मुसीबत ना आए। तभी घंटे की आवाज और तेज होती गई और उसके सामने से मोनू नाई अचानक से उड़ता हुआ मंदिर के अंदर चला गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? अचानक मोनू मंदिर के अंदर कैसे चला गया? थोड़ी देर में बारिश रुक गई और रामू भागता हुआ मोनू के घर जा पहुंचा। चाची, वो मंदिर में कुछ भयानक सा हुआ। अरे क्या हुआ बताओ रे मोनू को, क्या हुआ? इतना घबराए हुए क्यों हो? सब ठीक तो है ना? ना नहीं चाची, मोनू चाचा, मंदिर के घंटे की आवाज आई और वो अचानक उड़ते हुए मंदिर में चले गए। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये सब अफवाह है। मेरी आंखों के सामने चाचा मंदिर की तरफ उड़ते हुए चले गए। मुझे माफ कर दो चाची, मैं कुछ नहीं कर सका। तभी गांव का सरपंच और गांव वाले मोनू के घर के बाहर आ जाते हैं। सब्र रखो बहू, अब इन गांव वालों को पता नहीं किन पापों का फल मिल रहा है। तभी सुबह हो जाती है। पिताजी, बहुत प्यास लगी है। एक बोतल पानी लाया था, वह हमें कब का खत्म हो गया। अब क्या करूं? यह से कुछ दूरी पे नदी है, वह पर जाके पी ले। इतनी दूर में अकेले जाऊं पानी पीने के लिए? क्यों ना हम अपने खेत में एक कुआं खोद ले। मेरी बहुत इच्छा है कि हमारे खेत में एक कुआं हो। चल चुपचाप अपना काम कर, जब देखो उल्टी सीधी बात करता रहता है। आलसी कहीं का, कुछ किलोमीटर चलने में इसको तकलीफ है और बोलो इनको खेत में ही कुआं चाहिए। अरे सपना में कुआं दिखता है, कल सोना भी दिखेगा। अभी माँ भी आएगी, 2 बोतल पानी भर लेना। तभी चंदन की बीवी वह खेत में आ जाती है। माँ देखो ना, बोतल से पानी खेत में गिर गया। प्यास लगी है, क्यों ना हम अपने खेत में कुआं खोदें। सचमुच मेरे सपने में दिखता है कि अपने खेत में एक कुआं है। अब तो शाम हो ही गई है, बेटा घर जाकर पानी पी लेना बेटा। माँ, मैं थोड़ा अपने दोस्त को के पास जाऊंगा, तुम लोग घर चले जाना। मैं उससे मिलकर रात में घर लौटूंगा। चंदन और चंदन की बीवी घर चले जाते हैं। चंदन का बेटा अपने दोस्त से मिलने जाता है। रात हो जाती है। बेटी, पिताजी को थोड़ा खाना दे के आओ, रात के 9 बज गए हैं, नहीं तो वह सो जाएंगे। पता नहीं ये मेरा बेटा कहाँ रह गया, मुझे बहुत चिंता हो रही है। लाओ माँ, मैं दे देती हूँ। चंदन की बेटी खाना लेकर दूसरे कमरे में अपने पिताजी को देने जाती है। पिताजी, ये लीजिए आपका खाना। ठीक है बेटा, लाओ। और तुम्हारा भाई अभी आया कि नहीं? नहीं पिताजी, भैया अभी तक नहीं आया। तभी पुराने मंदिर के घंटे के बजने की आवाज आती है। आज कई सालों बाद पुराने मंदिर का घंटा बजा था। कई वर्षों के बाद आज फिर पुराने मंदिर के घंटे बज रहे हैं। जरूर कुछ घटना होने वाला है। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ रह गया। चंदन की बीवी दौड़ती हुई चंदन के पास आती है। ए जी, सुनते हो बाहर पुराने मंदिर के घंटे बज रहे हैं। अभी तक मेरा बेटा भी घर नहीं लौटा। गजब हो गया, जाने क्या होने वाला है। अरे भगवान, वो आ जाएगा। घंटे की आवाज सुनी होगी तो वह अपने दोस्त के घर ही रुक गया होगा। तुम चिंता मत करो। फिलहाल काश आप जो कह रहे हो वैसा ही हो। अरे पिताजी, आप और माँ घंटे की आवाज सुनकर इतना घबराए हुए क्यों हो? आखिर बात क्या है उस घंटे में? उस दौरान में उसी समय दरवाजे पर कोई आता है। लो, आ गया मेरा बेटा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। जा बेटी, भैया आया, दरवाजा खोल दे। चंदन की बेटी दरवाजा खोलने जाती है। घर के बाहर पंडित जी खड़े हुए थे। पंडित जी प्रणाम। हाँ बेटा, सरपंच जी के यहाँ पूजा करवाकर लौट रहा था, तभी पुराने मंदिर का घंटा बजने लगा तो मैं यहाँ आ गया। अरे पंडित जी प्रणाम, आइए आइए, अंदर आइए। तभी पंडित जी चंदन के घर में आ जाते हैं। आज बड़े दिनों बाद पुराने मंदिर का घंटा बजा है। पता नहीं किसका नसीब खराब होने वाला है। वैसे तुम्हारे परिवार में तो सब घर पर ही है ना? इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या? प्रणाम पंडित जी। देखिए ना, मेरा बेटा दोस्त के यहाँ गया था, अभी तक लौटा नहीं है। पुराने मंदिर से घंटे की आवाज आ रही है, चिंता लगी हुई है। चिंता मत करो बहू, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बेटे को भगवान भला करेंगे, जहाँ होगा सुरक्षित होगा। लेकिन उस पुराने मंदिर के घंटे की आवाज से सब इतना डरे हुए क्यों है? मुझे को बताता क्यों नहीं? यह तो कोई नहीं जानता बच्ची कि वो मंदिर का घंटा अपने आप बजता कैसे है, लेकिन जब भी बजता है गांव वाले सब डर के मारे सब घर में घुस जाते हैं। सबको मालूम है
जब भी ये घंटा बजता है तभी गांव से कोई ना कोई लापता जरूर हो जाता है, इसीलिए घंटा बजे ही अपने अपने घर आ जाना। तो इस घंटे को कोई खोलकर हटा क्यों नहीं देता? जिसने भी घंटा को हटाने की कोशिश की, उसी क्षण उस घंटे में से कोई आवाज आती है और उसको कोई लकवा हो जाता है। ओ, लेकिन ऐसा क्यों होता है? हमारे पूर्वज बताते हैं कि सदियों पहले उस मंदिर के पुजारी की हत्या चोरों ने कर दी थी और कीमती आभूषणों और मूर्तियों को लेकर भाग गए। पर किसी गांव वाले ने पंडित जी की मदद नहीं की। पंडित ने जोर जोर से घंटा बजाया, लेकिन काफी ज्यादा ठंडी होने के कारण 2:30 बजे कोई भी गांव वाले मदद के लिए नहीं गया। कहा जाता है कि उस पुजारी की आत्मा आज भी मंदिर में ही मौजूद है। जब जब पुजारी की आत्मा आजाद होती है, मंदिर का घंटा बजने लगता है और गांव का कोई ना कोई व्यक्ति गायब हो जाता है। उधर घंटा बजने के पहले बंटी अपने दोस्त चंदू के घर पर था। देख चंदू, रात काफी हो गई है, अब मैं चलता हूँ। पिताजी खाना खाते समय मुझे खोजते हैं। दरअसल मैं और पिताजी रात का खाना साथ में खाते हैं। ठीक है यार बंटी, तुम्हारे साथ खेलते खेलते टाइम कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला, इतनी रात हो गई। तभी मंदिर का घंटा फिर से जोर जोर से बजने लगता है। अरे बंटी, थोड़ी देर रुक जा यार, पुराने मंदिर का घंटा बजने लगा, जरूर कुछ होने वाला है। नहीं यार, पहले ही काफी लेट हो चुका है। पिताजी मेरे बिना खाए सो जाएंगे और वैसे भी मैं इस गांव वाले की बातों को नहीं मानता। ठीक है, चलता हूँ, 10 मिनट में घर पहुँच जाऊंगा। चेतन के बार बार मना करने के बावजूद बंटी वहाँ से अपने घर की ओर चल देता है। जैसे जैसे वह चलता जाता, उसके कानों में पुराने मंदिर के घंटे की आवाज तेज होती जाती। घंटे की आवाज अब उसके कानों में इतनी तेज हो गई कि वह दोनों हाथों से कानों को ढक लेता है। फिर भी घंटे की आवाज उसके कानों में कांटों की तरह चुभ रही थी। इस दौरान कब उसका पैर मंदिर की ओर चल पड़ा, उसे पता भी नहीं चला। एकाएक वह देखता है कि वह मंदिर के पास खड़ा है और घंटा लगातार बजे जा रहा है। कुछ समझ पाता इससे पहले ही घंटा चुंबक की तरह उसे खींच लेता है और घंटे के अंदर बंटी ऐसे समा जाता है जैसे घंटा कोई ब्लैक होल हो। इसके साथ ही घंटे की आवाज आनी बंद हो जाती है। चलो, घंटे की आवाज तो बंद हुई, भगवान करे कहीं कोई गायब ना हुआ हो। ठीक है चंदन, अब मैं चलता हूँ। बंटी भी तुम्हारा थोड़ी देर में आ ही जाएगा। ठीक है पंडित जी, प्रणाम। सुनो जी, आप चंदू के यहाँ जाकर देख के आओ। मंदिर से आवाज आनी तो कब की बंद हो गई है। बंटी अभी तक घर नहीं लौटा। तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी जाकर चंदू के घर बंटी को देख कर आता हूँ। बेटी जरा टॉर्च तो लाना। चंदन पूरा रास्ता टॉर्च इधर उधर करके बंटी को खोजते हुए चंदू के घर पहुंचा। वो दरवाजा खटखटाता है। अरे अंकल, आप बंटी तो यहाँ से काफी देर से चला गया, जब घंटा बज रहा था तभी गया, अभी तक घर पहुँचा नहीं क्या? नहीं बेटा, अभी तक तो बंटी घर नहीं पहुंचा, लेकिन जब पुरानी मंदिर का घंटा बज रहा था तब उसे जाने क्यों दिया? अंकल, मैं बार बार उसे मना कर रहा था कि अभी मत जा, लेकिन वह बोला कि मैं ये सब बातों पर मैं नहीं मानता। मेरे पिताजी मेरे बगैर किसी और के साथ खाना नहीं खाते और वह उसी समय चला गया। चंदू और चंदन दोनों मिलकर बंटी को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन बंटी कहीं नहीं मिलता। चंदन के घर पर हाहाकार मच जाता है। जैसे तैसे रात गुजरती है। सुबह होते ही चंदन के घर पर गांव के लोग आकर खड़े रह जाते हैं। चंदन भाई, मुझे अभी अभी पता चला कि घंटे की आवाज जो रात में हुई थी, उसके बाद से तुम्हारा बंटी गायब है। मुझे इस बात का बहुत दुख है, लेकिन इसमें हम गांव वाले लोग कर भी क्या सकते हैं? सरपंच साहब, बंटी मेरा इकलौता और सबसे प्यारा बेटा था। वह पूजा पाठ, अंधविश्वास, धर्म को नहीं मानता था। कितनी बार उसे समझाया, लेकिन वह नहीं माना। आज उसी का फल हम लोग भोग रहे हैं। नियति और कुदरत के आगे हम सब लोग लाचार हैं। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, हम लोग तो सिर्फ सांत्वना ही दे सकते हैं। हाँ बेटा तो चला गया, अब तो सिर्फ सांत्वना ही हम ले सकते हैं। अभी कल ही वह कह रहा था कि पिताजी एक कुआं खेत में खुदवा दीजिए। मेरे सपने में आता है कि खेत में कुआं है। 2-3 दिन बाद गांव में एक ढोंगी पंडित बाबा सूरदास आते हैं। उसे पता चलता है कि चंदन के घर से उसका इकलौता बेटा बंटी गायब हो गया है। इसी बात का वह फायदा उठाने की सोचता है और चंदन के घर पर पहुंचता है। कोई घर पर है बच्चा? तभी चंदन की बीवी थाली में गेहूं लेकर आती है। बच्चा तो नहीं रहा। लीजिए महाराज, 1 किलो गेहूं स्वीकार कीजिए। नहीं माता, मैं खाना मांगने नहीं आया। मुझे मालूम है कि तुम्हारा बच्चा पिछले दिनों गायब हो गया है। कोई बात नहीं, हम उसे वापस लाएंगे। महाराज की जय हो, कोई भी उपाय करे। महाराज, कैसे भी मेरा बच्चा मुझसे मिलवा दे। नारायण नारायण, तुम्हारा बच्चा तुम्हें जरूर मिलेगा। माता, बस थोड़ा सा दान पुण्य करना होगा। घर में जितना भी सोना और पैसे है उसका त्याग करना होगा।
महाराज सोने से बढ़कर मेरा बेटा ही उसके सामने ये नकली सोना किस काम का। मैं अभी आपको घर में रखा सारा सोना जेवर लाकर देती हूँ। सुनीता घर में रखा सारा सोने का गहना लाकर बाबा सूरदास को दे देती है। यह लो बाबा, मेरे यहाँ जितने भी सोने के गहने थे वह सब मैं ले आई। रुको, एक कान में मेरी बाली भी ले लो। मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो बाबा। और निरंजन, अब चलो, हमें पुराने मंदिर चलना होगा, वही तुम्हारा बेटा तुमसे मिलेगा। बाबा सूरदास चंदन की बीवी के परिवार को पुराने मंदिर की ओर ले चल पड़ते हैं। जल्दी यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। बाबा सूरदास बंटी को वापस लाएंगे। जिनके बच्चे या परिवार का कोई सदस्य अभी तक गायब हुए थे, सब अपने अपने घर के गहने लाकर बाबा सूरदास के पास पहुंच जाते हैं। गांव वाले सब बारी बारी से बाबा के गहने देकर कहने लगे कि हमारे परिवार को वापस ला दीजिए। बाबा के पास सोने के आभूषणों का ढेर लग जाता है। आप लोग शांति बनाए रखें, सभी को उसके परिजन मिल जाएंगे। अभी हम एक हवन करेंगे। सूरदास मास्क पहनकर हवन में कुछ भस्म फेंकता है, जिससे पूरे मंदिर में धुआं फैल जाता है और धुएं में सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। सूरदास फौरन सारे जेवर एक बोरे में भरकर भागने लगता है। तभी मंदिर में टंगे घंटे से एकाएक रोशनी निकलती है और चूरनदास वहीं पर अपाहिज हो जाता है। थोड़ी देर बाद सभी को होश आता है। मुझे बचा लो, कोई मुझे बचाओ, मैं पूरी तरह अपाहिज हो चुका हूँ। मैंने तुम लोगों के साथ विश्वासघात किया है। हे भगवान, अब किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा। ढोंगी पंडित, तुम्हारी यही सजा है। तुमने कई लोगों के भावनाओं को धोखा दिया है। अब पड़े रहो यही। यह पर खेत में कुआं खोद रहा होता है। तभी उसे जमीन के अंदर से कुछ मूर्तियां और सोने के आभूषण मिलते हैं। वो इसकी खबर सरपंच और पंडित ध्यानचंद को देता है। जरूर यह मूर्तियां वही पुराने मंदिर की है जो कई साल पहले गायब हुए थे। शायद चोरों ने इसे यहाँ पर छुपा रखा था। अगर ऐसी बात है तो पंडित जी, इन मूर्तियों को साफ पानी से धोकर फिर से वही मंदिर के अंदर अपने स्थान पर स्थापित किया जाए। पंडित ध्यानचंद उन मूर्तियों को फिर से पुराने मंदिर में प्रतिस्थापित करवा देता है। तभी जोर से घंटे बजने लगते हैं। सभी लोगों डर जाते हैं क्योंकि सभी आज घर के बाहर मंदिर के पास खड़े थे। तभी अचानक चंदन की बेटी चिल्लाती है, अरे माँ देखो, घंटे में से बंटी भैया निकल कर आ रहे। अरे ओ संजय, मेरे भाई, परसों पहले तुम बिछड़ गए थे। जय हो देवी माँ, तेरी लीला परंपार है। अरे कांतीलाल, भी सभी लोग निकल रहे हैं। तभी रामू के चाचा बाहर निकलते हैं। आप आ गए, मुझे यकीन था आप जरूर आओगे। घंटे में से गायब हुए लोगों को निकलता हुआ सब देख रहे थे। किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी के चाचा, किसी के दादा। सब लोग अपने परिजनों से मिलकर बहुत खुश थे। अरे मैं ठीक हो गया। जय हो, जय भगवान, तेरी कृपा अपरंपार है। तेरे घर देर है, अंधेर नहीं। सूरदास, भगवान ने तुझे नया जन्म दिया है, इसीलिए इस जन्म में तुम अच्छे कर्म करो। तुम इस मंदिर का देखभाल करो, पूजा पाठ करो, यही भगवान का आदेश है पंडित जी, अब से मैं इसी मंदिर की सेवा करूंगा और यह पर ही मेरा मोक्ष होगा। शायद इस मंदिर के पुजारी की आत्मा को शांति मिल गई होगी, क्योंकि फिर से भगवान स्थापित हो गए, इसीलिए सब वापस आ गए। और फिर कई सालों तक मंदिर में फिर घंटा नहीं बजा।